हेलो प्यारे बच्चों, कैसा आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे ही बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में लोग बारी सातवीं का प्यारे बच्चों प्रश्न वाली 15.2 का क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है ना कि त्रिभुज एल एम एन का जो है एक है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि दो भुजा बराबर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें प्यारे बच्चों एल एम और एल एन दो जो भुज रेखा है यानी कि भुजा जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर का, यानी कि केवल एल एम और एल एन जो दोनों है कितना 5-5 सेंटीमीटर का है। ये फिगर भी आप लोगों को बनाए हैं उसमें बता देंगे। और एम एन 6 सेंटीमीटर है। एम एन प्यारे बच्चों आप लोग का कहाँ पे है एम, ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है एम एन आपका 6 सेंटीमीटर। एम एन प्यारे बच्चों देखो ये एम हो गया और एन टोटल कितना है 6 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि आधार जो भी मान लेंगे। अब प्यारे बच्चों क्या आकृति में दिया गया और एल पी बराबर 4 सेंटीमीटर। एल पी कहाँ है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एल पी बराबर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको एल पी आप लोग को बता दें कि एल और यहाँ पे पी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और प्यारे बच्चों आगे क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एल एम एन इसका टोटल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर बोला जा रहा है कि एन से एल एल एम एल का एन से एल एम तक की ऊंचाई, मतलब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि एन क्यू ज्ञात करें। क्या करें, एन क्यू ज्ञात करें। एन क्यू आपका कहाँ है, एन क्यू ये वाला आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आप लोग का ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों अब लाइन आ चुका है तो आप लोग को अच्छे से अब दिख रहा होगा, तो कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए लाइन आ गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ तक सोल्यूशन कर लिए थे, ठीक है। यानी कि त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल हम लोग को चल रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एल है, यहाँ पे एम है और यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग का एन है, ठीक है। इस त्रिभुज में हम लोग चल रहे थे, क्या यहाँ पे दिया हुआ था संगत ऊंचाई आप लोग का 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इसको आधार माने थे, ठीक है। यानी कि ये वाला एम और एन को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इससे हम क्या चलेंगे, इससे हम चलकर क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सूत्र को, ठीक है। यानी कि बी गुने एच होता है, इसको लिख लिए। अब इसके बाद प्यारे बच्चों इस सभी का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि बी का मान प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और एच का मान प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब यहाँ से 2 से कितना बार कटेगा 3 बार में, यानी कि और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तरीके प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वो हम लोग कर लिए। यानी कि प्यारे बच्चों हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया तो कितना आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो देखो हम लोग को पूछा गया था क्षेत्रफल और एक साथ ही साथ एक और चीज़ पूछा गया था, वो था आप लोग का एन क्यू, ठीक है। या एन क्यू बोलो या क्यू एन बोलो, ठीक है, एक ही चीज़ है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये आप लोग का पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग अभी एक बार और चलेंगे, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों अब के हम क्या करेंगे कि अब के हम आधार इसको मानेंगे, यानी कि एल एम को आधार मानेंगे और ये हमारा संगत ऊंचाई रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अगला बनाएंगे। तो इस मतलब इसको अगर निकालना चाहते हैं तो इसको आधार मानना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों एल एम को। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, अगर लिखना चाहो तो एल एम को आधार आधार मानकर, ठीक है। एल एम को क्या माने हैं अभी, आधार माने, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यानी कि बी का मान कितना हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, जो कि आप लोग का दिया हुआ है ना प्यारे बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर है। अब हमको इसको तो पता है नहीं, जो कि आपका क्या है संगत ऊंचाई, यानी कि एच बोल सकते हैं, ठीक है। क्यू एन या एन क्यू निकालना क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्न में आप लोग को क्या पूछा गया है, इसको क्यू क्यू एन बोला है या एन क्यू बोला है वो देख लेते हैं थोड़ा सा प्यारे बच्चों, एन क्यू या क्यू एन। तो एन क्यू बोला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या चीज़ है संगत ऊंचाई, अब इसका एन क्यू ये हम लोग को पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ जानते हैं कि क्षेत्रफल कितना है प्यारे बच्चों त्रिभुज का। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है। तो वही यहाँ पे जो भी लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। अब चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, तो वो लिख लेते हैं इधर हाफ गुने बी गुने एच। अब इधर क्या हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जी प्यारे बच्चों हम लोग इसका मान अभी बैठा लेते हैं, ठीक है। यानी कि बी का मान यहाँ पर जी आप लोगों को पता है कि 5 सेंटीमीटर आधार, जैसे कि यहाँ पर जी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। और एच का मान एच ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगर हम लोग क्या निकालना है, एच का मान निकालना है ना, तो एच बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों इधर वाला जो उधर जाता है ना बराबर के, तो क्या होता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो देखिए यहाँ पर जी नीचे 2 है तो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर 5 है यानी कि 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर दे दो। प्यारे बच्चों ये 5 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो फिर हम क्यों काट दिए, चलिए 5 ही रहने देना है, काटना नहीं है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों,
हम यही करते हैं, हड़बड़ में गड़बड़ कर दिए ना। चलिए कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 का 5 ही आप लोग को रखना है। चलिए यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, और यहाँ पे प्यारे बच्चों बट्टा में 5 का 5 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, वैसा नहीं होता है, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। यानी कि एच का मान इस इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, बट पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो हम पॉइंट में ले लाते हैं, 5 चौका 20 और 4 बच गया तो 40 हो गया, 5 अठी 40, इतना सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका क्या आ गया, ऊंचाई आ गया, यानी कि जो भी आप इसको बोल सकते हो एच ऊंचाई, और यानी कि एन क्यू भी बोल सकते हो। अगर आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर जी, एन क्यू लिखो ना, एन क्यू, तो एन क्यू ही तो निकालना था आप लोग का। एन क्यू बराबर 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया आप लोग का आंसर। और एक आप लोग का क्षेत्रफल भी पूछा था, तो क्षेत्रफल भी आ चुका है, ठीक है ना प्यारे बच्चों।